नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी बच्चे भाई बहन। आज हमने आप सब लोगों के अनुग्रह आग्रह पर ये बोर्ड को एक प्रतीकात्मक रूप से रखा है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप इसको राशि के आधार पर समझाएं। लेकिन आज हम इस बात को इस बोर्ड के द्वारा कर्क राशि पर होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और ऐसी बात भी करेंगे जिसकी हमने अभी तक नहीं की थी, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि हम लोग आपको कई बार ऐसी बातें बहुत सुधार करके बड़े स्पष्ट ढंग से ना कह करके साधारण ढंग से कहते हैं, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं, हमें पता नहीं बहुत से बच्चे इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, और उनको छोटी सी बात अगर कह दी, लिख दी गई तो वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, फिर 10 जगह पूछताछ करते हैं। तो हम चाहते हैं सरल भाषा में सीधी बात करें, ताकि किसी के अंदर उद्विग्नता, बेचैनी, परेशानी ना हो। आइए सरल भाषा में समझते हैं। कर्क राशि पर इसी आने वाले कुछ ही दिन के अंदर अंदर अर्थात 16 तारीख को बड़ा परिवर्तन होगा। कर्क राशि में सूर्य आएंगे। इस संसार के 2 ग्रह बड़े हैं जो सूर्य और चंद्रमा हैं, और इस जगत के नेत्र भगवान के नेत्र कहे जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र इन्हीं के आधार पर चलता है। ज्योतिष की गणना सूर्य और चंद्रमा के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इसी विषय में जो शास्त्रों का पहला श्लोक है वो सुनिए आप। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। यानी कि 6 शास्त्र हैं, सबके नाम नहीं लूंगा, लंबा हो जाएगा। निरुक्त, विद्या, कल्प, छंद और कल्प शास्त्र, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो ये जो है ज्योतिष शास्त्र इतना प्रत्यक्ष है, जितने सूर्य चंद्रमा सुबह शाम निकलते हैं और सूर्य छिपता है इस तरह से, तो उसके आधार पर ये गणना है। और गणना ये प्रतीकात्मक रूप बनाया गया है। हमने मेष राशि का लगन खींच दिया है, और लगन खींचने के बाद ये बताया जाएगा कि सूर्य कहाँ होगा, किस राशि पर क्या प्रभाव करेगा। लेकिन साथ ही साथ अन्य ग्रहों की भी चर्चा होगी। पहले हम कर्क राशि को लेते हैं, क्योंकि वो केंद्र बिंदु है इस समय, और उस पर ही सूर्य का जो संक्रांति के कारण अब विचरण होगा 1 महीना 30 अंश लगातार। तो ये कर्क राशि है। यहां पर सूर्य और शुक्र बुध कुछ समय के लिए आएंगे, फिर इनका स्थान परिवर्तन भी होगा। साथ ही साथ उस समय चंद्रमा आधे दिन सिंह राशि में और आधे दिन 35 घड़ी के बाद कन्या राशि पर होंगे, इसलिए इनकी चर्चा करना भी आवश्यक है। अब कर्क राशि पर क्या क्या प्रभाव होंगे। कर्क राशि के 8वें भाव में गोचर कर रहे शनि वक्रगति से हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में है। तो जब जिस प्रकार बाली आधा बल खींच लेता था दूसरों का, ठीक इसी प्रकार वक्री होने पर यहां प्रभाव में न्यूनता आएगी। और एक वक्री शब्द को समझिए, वक्री का मतलब आगे चलना बंद, और ऐसा लगता है कि प्रभाव आगे नहीं दे पा रहा है, इसलिए इस पिछली एक राशि पर प्रभाव देता है, सीधा सा अर्थ है। कुछ लोग इस चीज को नकारात्मक ढंग से घबरा करके सोचते हैं, ओहो मेरे ऊपर शनि की ढैया आ गई है, मेरे ऊपर 7.5 आ गई। जिस प्रकार खाना पहले खा रहे थे आप, भोजन उसी तरह से करोगे। सिर्फ ये ढैया और जो 7.5 है केवल मनुष्य का हरेसमेंट करती है,
लेकिन उस दौरान अगर खान पान चाल चलन या आपकी गतिविधियां कुछ गलत हो जाए तो शनि की ढैया और साढ़े साथी के दौरान न्याय होता है, न्याय करते हैं शनिदेव, और उस व्यक्ति की जो कमियां हैं वो उजागर हो जाती हैं। कर्क राशि, वृश्चिक और कुंभ या मकर, मीन राशि, तो पिछले जो गड़े हुए मुर्दे थे वो उखाड़ दिए जाएंगे, उसकी जो पिछली हिस्ट्री शीट निकाल दी जाएगी। कोई महात्मा या बाबा पकड़ा जाता है जब, तो उसको देखते हैं इसके पास इतना धन कहां से आया और इसके पास रिसोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, इसके किस किस से संबंध है, ये नशा तो नहीं करता, इसके चारित्रिक दृष्टिकोण से एक कैसा आदमी है, इस टाइप की बातें उस समय उजागर होती हैं। तब ये समझ लो कि उसकी ढैया या साढ़े साथी चल रही है। और जेल जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड करता है उसकी महादशा या द्वादश भाव में कौन सा ग्रह चल रहा है। खैर, तो कर्क राशि पर होने वाले जो स्वभाव और प्रभाव और लक्षण हैं ये अच्छे नहीं है। कारण एक और भी है, ये जो राहु है यहां पर 12th हाउस में, राहु की जो दृष्टि होती है, शनि वत राहु कुजवत केतु, ये एक सिद्धांत है राहु की दृष्टि का। यानी कि राहु शनि के समान स्वभाव प्रभाव लक्षण, तीसरी और 10वीं दृष्टि, और साथ ही साथ पंचम और नवम दृष्टि भी राहु की होती है। अब राहु की यहां देखिए 1 2 3 4 5 कर्क पर जहां सूर्य विचरण करेंगे इसी 16 तारीख से, उस समय क्या होगा, उस समय पर राहु की दृष्टि भी होगी। ये एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि ना तो यहां है ना यहां है। इसके अलावा जो सिद्धांत मैंने अभी भी बताया, राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर भी है, कर्क पर भी है और कन्या पर भी है। और उसके बाद यहां जो अष्टम भाव है वृश्चिक राशि पर भी राहु की नवम दृष्टि है और दशम भी है, धनु पर भी है। तो कर्क की बात करते हैं फिलहाल। कर्क पर उसको सुशोभित करने के लिए, उसको आकर्षण, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सब कुछ प्रसन्नता देने के लिए इनके साथ शुक्र और बुध हैं। और जब इनका परिवर्तन होगा तब सूर्य तेजस्वी तो बनाता है कर्क राशि को, लेकिन कुछ समय के लिए अशांत मन, चिंतित, कई प्रकार की विघ्न बाधाएं, हरेसमेंट और अधिक खर्च कराता है। साथ ही साथ पॉजिटिव चीज क्या है, लोगों को पॉजिटिव चीज सुनना ज्यादा पसंद लगता है। पॉजिटिव ये है, कर्क राशि के एकादश भाव में बृहस्पति और मंगल का गोचर 12 वर्ष बाद, और 12 ही जुलाई को, 12 शब्द याद रखो, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 जुलाई को 12 वर्ष के बाद बृहस्पति और मंगल, जो कि सेनापति, इस वर्ष का जो राजा है, संवत 2081 का जो किंग है, जिसके हाथ में सारी बागडोर है, वो आपके इनकम हाउस में आएंगे। यहां पर कर्क से 11th ये है। अब यहां आने के पश्चात आपको प्रभावशाली बनाएंगे, साथ साथ आपके ऊपर आने वाले आरोप प्रत्यारोप संकट उनको हरते हैं। कैसे हरते हैं? क्योंकि कर्क का जो भाग्य स्थान है उसके लॉर्ड हैं ये, और आपके कर्क राशि के 10th हाउस और 5th हाउस, पंचम और 11वें भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी मंगल ग्रह होगा। तो जब वो एकादश में दोनों का युति होगी, मिलन होगा, तो ये आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देंगे। ये बात समझिए। मैंने जो चर्चा अगर मैं ना करूं तो हमारे जो दर्शक हैं वो सारे बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, बुद्धिमान, क्वालिफाइड, प्रोफेसर, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं।
इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो ये कहेंगे इन्होंने पूरा विश्लेषण नहीं बताया। लेकिन मैं साफ साफ बात कर देना चाहता हूं, ये कर्क से अष्टम जो शनि है, इसकी जो अवधि है, कालखंड है, 29 मार्च 2025 तक बना रहेगा। लेकिन अभी जो वक्री रेट्रोग्रेड मोशन में जो यहां का फल दे रहे हैं, यहां का जो फल दे रहे हैं, ये आपके लिए मैरिज लाइफ में कुछ अनुकूल परिस्थितियां नहीं रख सकता, अर्थात प्रतिकूल मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस, बच्चों के लिए कुछ परेशानियां, संतान के लिए कष्टकारक, तथा जो स्टूडेंट हैं कर्क राशि वाले, उनका पंचम भाव स्ट्रगल वाला ये फंस चुका है, जैसे विवादों में घिर जाता है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी को स्ट्रीम चेंज करनी पड़ रही है, और किसी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, किसी के परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है कि जो कर्क राशि है उसका जो पंचम भाव है वो राहु और शनि के द्वारा दृष्ट तो है, यानी कि समस्याएं तो आएंगी। ये न के न प्रकारे न, या तो समझौता करोगे आप, या आपको मिल जाएगी सीट जो आप चाहते हैं, लेकिन डिले होगा बाधाएं उपस्थित होने के बाद। ये सीधा सीधा विश्लेषण कर्क राशि का है। अब पॉजिटिव चीज क्या है कि आपके 5th हाउस पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि, मंगल की पॉजिटिव दृष्टि है, क्योंकि वो स्वग्रही दृष्टि से देखता है अपने घर को, और बृहस्पति सकारात्मक भाव अमृत तत्व के तुल्य उस भाव को लाभ पहुंचाता है। ऐसा ग्रहों का विश्लेषण कर्क राशि का बता रहा है स्पष्ट रूप से, जो मैंने आपके सामने वर्णन किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।